शादी करके कियारा ऋषभ की पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है। दरवाजे पर, आइए भाभी, हमारे छोटे से महल में आपका स्वागत है। इतना छोटा घर, दरवाजे से एक नजर देखो और घर खत्म हो जाता है। इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है, इसे तुम महल कहती हो? कियारा अंदर जाती है। 2 कदम पर एक कमरा था और बस वही एक कमरा था। मुझे वॉशरूम यूज करना है प्रीति। हाँ भाभी, इस लकड़ी के पटरे को सरका कर इसके पीछे चले जाइए। व्हाट? ये इस लकड़ी के पार्टीशन को तुम टॉयलेट कहती हो? हम तो इसी का इस्तेमाल करते हैं भाभी, वरना पीछे झाड़ियों में। कियारा अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। बचपन से ही उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसे बड़े ही लाड प्यार और नाजों से पाला गया था, जिस कारण वो जरा बिगड़ैल भी थी। रामू, वेयर आर यू? ओह गॉड, दिस ब्लडी सर्वेंट, आज इसे काम से निकालना ही पड़ेगा। कियारा गुस्से में सीधे अपने बेड से उठकर अपने नौकर के पास जाती है और उसे भला बुरा कहना शुरू कर देती है। मुझे बेड टी देने के टाइम पर तुम यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हो। अब जो खा रहे थे वो खाने के पैसे भी जुगाड़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर फायर्ड। ये सब क्या बर्ताव है कियारा? रामू काका से आज तक मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की और तुम उनकी इंसल्ट कर रही हो। ये कौन सी तहजीब है बात करने की? आपको पता नहीं है पापा, इसने क्या गलती की है? सब सुना मैंने। ये सब मेरी छूट और लाड़ प्यार का ही नतीजा है। आखिरी गलती मानकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ। ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा कियारा। सॉरी बोलो रामू काका को। सॉरी। कियारा तैयार होकर अपने पापा के ऑफिस जाती है और उसी वक्त उसे गार्ड रोकता हुआ कहता है, मैम सॉरी, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। आपको थंब इम्प्रेशन देना होगा। विदाउट एंट्री किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे। डू यू हैव एनी आइडिया मैं इस कंपनी के ओनर की बेटी हूँ? पर सर ऑफिस में आते हैं तो वो भी बिना थंब इम्प्रेशन की एंट्री नहीं करते। अरे यार, तुम लोगों की मैं मुंह भी नहीं लगती। अभी तुम्हें पापा से कहकर काम से निकलवाती हो। कियारा और गार्ड की बहस बहुत बढ़ जाती है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय वहीं पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर गौरव के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कियारा के घमंड को तोड़ने की ठान लेता है। इसके पहले कि कियारा कुछ सोच पाती, गौरव उसकी शादी उसके ऑफिस के गार्ड के बेटे से तय करवा देते हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगी पापा। ओके, कोई बात नहीं, मत करो। अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो मेरी प्रॉपर्टी की एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी की बात सुनते ही कियारा चुप हो जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी करके कियारा ऋषभ की पत्नी बनकर उसके घर आ जाती है। दरवाजे पर, आइए भाभी, हमारे छोटे से महल में आपका स्वागत है। इतना छोटा घर, दरवाजे से एक नजर देखो और घर खत्म हो जाता है। इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है, इसे तुम महल कहती हो? कियारा अंदर जाती है। 2 कदम पर एक कमरा था और बस वही एक कमरा था। मुझे वॉशरूम यूज करना है प्रीति। हाँ भाभी, इस लकड़ी के पटरे को सरका कर इसके पीछे चले जाइए। व्हाट? ये इस लकड़ी के पार्टीशन को तुम टॉयलेट कहती हो? हम तो इसी का इस्तेमाल करते हैं भाभी, वरना पीछे झाड़ियों में। कोई और चारा न होने के कारण कियारा लकड़ी के पार्टीशन के पीछे ही जाकर टॉयलेट यूज करती है। मम्मी जी, वो सोना कहाँ है? आई एम फीलिंग टायर्ड। आहा, भाभी बेताबी, सुहागरात जो है। सोना कहाँ क्या, सोना यही है बहू। कोई तकलीफ नहीं होगी तुझे, हम सब यहीं सोते आए हैं। इसी एक कमरे में मैं बहू बनकर आई थी, फिर दोनों बच्चे भी यहीं हुए, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। व्हाट? मेरी फर्स्ट नाइट मेरे ससुराल वालों के साथ होगी? छुपाना ही क्या है बहू, सबको सब कुछ पता ही है। वैसे तेरी सुविधा के लिए बीच में एक पर्दा लगा देते हैं। तेरे ससुर जी तो नाइट ड्यूटी पर रहते हैं। मैं और प्रीति एक तरफ सो जाएंगे और तू और ऋषभ एक तरफ। ऐसी सुहागरात तो कियारा ने सपने में भी नहीं सोची होगी। पर बेचारी करती भी क्या, जैसे तैसे कियारा रात गुजार लेती है। अगली सुबह 4 बजे। वाह बहू, इतने बड़े घर से होकर भी तू सुबह 4 बजे ही उठ गई। उठी नहीं, मच्छरों ने सोने ही कहाँ दिया। क्या बहू? कुछ नहीं सासू माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बाथरूम कहाँ है? मैं नहा लेती हूँ। कल गई थी ना तू टॉयलेट, वहीं नहा लेते हैं हम बहू। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। इसी एक कमरे में ये लोग नहाते भी हैं और टॉयलेट भी जाते हैं और वहीं सोते भी हैं। बट मम्मी जी, नहाते वक्त अगर कोई आ गया तो? ना बहू, अगर ये लकड़ी का पट्टा सीधा हो तो सब समझ जाते हैं कि अंदर कोई गया हुआ है। हमारे यहाँ इन चीजों की कोई दिक्कत नहीं है। एक लकड़ी का पार्टीशन, एक पर्दे का पार्टीशन, आप लोग टेम्परेरी लाइफ में जीते कैसे हैं? मम्मी जी आप प्लीज बाहर ही रहिएगा, मैं नहा कर आती हूँ।
कियारा नहाकर आती है कि तभी उसके ससुर जी ड्यूटी से वापस आ जाते हैं। तो आज नाश्ता बहू खिलाएगी ना? बहू की पहली रसोई है आज। मेरे घर पर तो रामू काका ये सब किया करते थे, मुझे तो कुकिंग नहीं आती। मैं हूं ना, हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। पर इस घर में रसोई कहाँ है? क्या वो भी इसी कमरे में कहीं है? ये कमरा है या तिजोरी? कुछ न कुछ निकले ही जा रहा है। हाँ भाभी, सही समझे, बिस्तर के नीचे ही तो हम गैस को रखते हैं। रात को खाने पीने के काम होने के बाद बर्तन और चूल्हे को वापस बिस्तर के नीचे घुसा देते हैं। प्रीति की बात को सुनकर कियारा का सिर चकरा जाता है। कहाँ उसका आलीशान बंगला और कहाँ उसका एक कमरे का ससुराल। 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है मुझे, अब मैं तुम लोगों के साथ ही समय बिता लूंगा। ऐसे ही क्या कम ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह एक ही कमरे में बिलबिला रहे थे, जो एक और शख्स इसमें शामिल हो गया। अब हाथ में 1 हफ्ता है तो मैं सोच रहा था लड़की वालों को बुलवा लूं। प्रीति की भी उम्र हो चली है। क्या इस एक कमरे में अब लड़के वाले भी आएंगे? पापा, ये कैसा पल्ला झाड़ा आपने मुझसे, अब कहाँ जाऊं मैं? धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कियारा खुद को उसी माहौल में ढालने लग जाती है। पर कियारा दिमाग की तो तेज थी ही, और इस तरह वो एक कमरे में रहने वाली तो थी नहीं। उसे अपनी गलती का बहुत हद तक पछतावा तो हो चुका था, पर अब उसे इस कमरे से बाहर भी तो निकलना था। कियारा अपने पापा को कॉल लगाती है और कहती है, पापा, इतनी बड़ी भी गलती नहीं कर दी थी मैंने, जो आपने मुझे इस एक कमरे के ससुराल में भेज दिया। पापा, वही नहाना वही खाना कैसे पॉसिबल है पापा? अब आप ही सोचिए, वंश भी तो आगे बढ़ाना है, पर एक ही कमरे में कैसे? बेटी, अब तुझे सबक सिखाने के चक्कर में ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऋषभ गार्ड भैया का बेटा नहीं, मेरा दोस्त का बेटा है, और बाकी सभी लोग पेड आर्टिस्ट। मुझे लगता है तेरे लिए इतना सबक काफी था। कियारा एक कमरे के ससुराल से निकलकर वापस से अपने लाइफस्टाइल में लौट आती है, पर अब वो भूल कर भी किसी की इंसल्ट नहीं करती। घर आई जंगली टार्जन बहू। टीना अचानक ही टीना से टार्जन बहू बन जाती है। वो अपने दोनों हाथों से बल्लू की गाड़ी का अगला हिस्सा पकड़कर उसे ऊपर उठा देती है। मैं चुड़ैल नहीं, टार्जन बहू हूँ, और ये टार्जन बहू तेरे जैसे बदमाशों से नहीं डरती। बल्लू बदमाश। जंगल के बीच जंगली लोगों की बस्ती में हट्टी कट्टी टार्जन जैसी दिखने वाली जंगली लड़की टीना की शादी शहरी लड़के उमेश से हो रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जंगल में हाथी, शेर आदि जानवर खुशी से झूमते हुए तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। जिंगा लाला जिंगा लाला। जंगल की जान है हमारी बेटी टीना, पर इसकी जान तुम हो, इसीलिए हमें इसकी शादी तुमसे करनी पड़ी है। मुखिया रानी, ये बातें तो फिर भी होती रहेंगी। अब तो दूल्हा दुल्हनिया का पेड़ वाला घर माने ट्री हाउस पधारने का समय हो ही गवा है ना। घर एक बड़े पेड़ पर लकड़ी से बना सुंदर घर था और जंगली फूलों से सजाया गया था। इसी में टीना की सुहागरात की सेज भी सजी हुई थी। इस खिड़की से तो जंगल के बहुत ही सुंदर नजारे दिखते हैं टीना। नजारे तो इधर भी बहुत सुंदर है उमेश। अब ये नजारे देखो ना, क्या खामखा बाहर के नजारों में मन को भटका रहे हो। टीना के ये कहने पर उमेश उसे गौर से देखने लगता है। बला की खूबसूरत और जवान हट्टे कट्टे बदन वाली जंगली दुल्हनिया को देखकर उमेश उसकी ओर खिंचा चला जाता है। एक बात कहूँ टीना, तुम तो मेरी टार्जन जैसी दुल्हनिया हो। अब देर ना करो उमेश, इस दुल्हनिया को भी कुछ चाहिए। अब देर की तो अभी हुआ हुआ की आवाज करके जंगल के सब जानवरों को यहीं इकट्ठा कर लूंगी। इसी तरह की बातें करते करते टीना और उमेश अपनी सुहागरात की रस्म पूरी करते हैं और समय बीतता जाता है। इसी बीच टीना प्रेग्नेंट हो जाती है। अरे टीना, अब तो हम बच्चे के माता पिता बनने जा रहे हैं, इसलिए सोचता हूँ कि क्यों ना अपने घर चले। वहाँ शहर में उमेश? हाँ, शहर में। माँ और दिव्या तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। उमेश के कहने पर टीना उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जंगल की मुखिया रानी टीना को जंगल से बाहर तो नहीं भेजना चाहती थी, मगर बेटी के सामने मजबूर थी। टीना के बगैर ये जंगल तो सूना ही हो जाएगा। काश ये लड़का इस जंगल में ना आता और उस दिन हमने इसकी जान ना बचाई होती। उमेश शहर में रहता था। वो एक टैक्सी ड्राइवर था। उसके परिवार में उसकी माँ शोभा और एक छोटी बहन दिव्या थी। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था, तभी न जाने कैसे उसकी कार का संतुलन बिगड़ गया और कार अचानक ही पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। मुखिया रानी, ये नौजवान झरने पर पड़ा मिला। बहुत गहरी चोट लगी है इसे। इसे अंदर ले आओ और तुरंत वैद्य जी को बुलाओ।
उस दिन जैसे ही उमेश को होश आया और टीना ने उसे देखा, टीना उसी पल उसे दिल दे बैठी और फिर बात शादी तक पहुंच गई। ना चाहते हुए भी मुखिया रानी को उसकी विदाई करनी पड़ी और जंगल के जानवर भी उसे विदाई देने के लिए आए। उन सबकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। तू कभी जंगल से बाहर नहीं गई बेटी, इसीलिए अपना ख्याल रखना। फिर जैसे ही उमेश टीना को लेकर अपने घर पहुंचता है, शोभा और दिव्या उसे देखकर चौंक जाती हैं। उमेश, कहाँ चला गया था रे तू? तुझे हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तू ठीक तो है बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। भैया, ये तुम्हारे साथ ये जंगली लड़की कौन है? ये तो गर्भवती लग रही है बेटा, पर तू इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाया है? मैंने शादी कर ली है माँ, ये तुम्हारी टार्जन बहू टीना है। ये सुनकर शोभा और दिव्या टीना की ओर देखती हैं तो और अधिक हैरान रह जाती हैं। टीना की जंगली आदिवासी वेशभूषा, सिर के बालों में सजे पंछियों के रंग बिरंगे पंख और गले में मोटे मोटे मनकों की मालाएं। क्यों रे उमेश, तुझे ये टार्जन बहू कहाँ मिली बेटा? अम्मा, टार्जन बहू और कहाँ मिल सकती है, जंगल में ही तो मिलेगी। क्यों भैया, मैं सही कह रही हूँ ना? दिव्या के ये कहने पर उमेश उन्हें अपने कार हादसे और टीना के जंगली कबीले द्वारा उसकी जान बचाने तक की पूरी कहानी कह डालता है। उसकी कहानी सुनकर शोभा और दिव्या को टीना किसी देवी से कम नहीं दिखाई देती। पाँव लागू सासू माँ। पाँव क्यों? तू तो मेरे कलेजे से लग जा मेरी बेटी। उमेश की जान बचाकर तो तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। शोभा घर में जंगली बहू को देखकर हैरान तो होती है, मगर क्योंकि उसने उमेश की जान बचाई थी, इसीलिए उसे स्वीकार कर लेती है और बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती है। उसकी जंगली टार्जन बहू को देखकर औरतें खूब हंस हंस कर मजाक उड़ाती हैं। अरे, घर में बहू लाई है या जंगल की गोरिल्ला? देखना, कुछ ही देर में फलों की टोकरी पूरी खत्म कर देगी। इसका पहनावा तो देखो, कपड़ों से ज्यादा तो पेड़ के पत्ते लपेटे हुए हैं और साज श्रृंगार भी पंछियों के पंख से किया है। क्यों री शोभा, घर में चिड़ियाघर खोलने जा रही है क्या? उन औरतों की बातें सुनकर शोभा को गहरा दुख पहुंचता है। वो मन ही मन सोचती है, बहू की खूबसूरती और सेहत पर तो जितना नाज करूं कम है, पर इसका जंगलीपन बड़ा खलता है। इसीलिए अब तो इसे जंगली टार्जन बहू से शहर की फैशन वाली बहू बनाना ही पड़ेगा। इसी बीच एक दिन दिव्या टीना को साथ लेकर तालाब पर पानी लेने जाती है, तो टीना तालाब का पानी देखते ही तालाब में कूद जाती है और मस्ती से तैरने लगती है। उसे ऐसे तैरते देखकर आसपास के लोग खुशी से उछलने लगते हैं। अरे देखो देखो, जंगली लड़की कैसे तैर रही है। ये तो जंगल की हिप्पो लग रही है। देखो तो गर्भवती होते हुए भी तालाब में कैसे मस्ती कर रही है। दिव्या घर जाकर टीना की इस हरकत के बारे में शोभा को बताती है, तो वो टीना को उसी समय ब्यूटी पार्लर ले जाती है और उसका मेकअप शेकअप कराती है। उसे उसकी पसंद का सलवार सूट पहनाकर शहर की आधुनिक बहू बनाती है। आधुनिक पहनावे में टीना ऐसी सुंदर लगती है कि उसे देखकर सब दंग ही रह जाते हैं। अरे वाह शोभा बहन, तूने तो अपनी जंगली बहू की तस्वीर ही बदल दी। अब तो बहू ऐसी दिखती है मानो चांदनी में नहाई संगमरमर की मूर्ति हो। देखकर जी ही नहीं भरता। जब वे औरतें टीना की बड़ाई कर रही थी, उमा सड़क पर सब्जियों की दुकान सजाए बैठी थी। उमा शोभा से जलती थी, इसीलिए मुंह बनाते हुए कहती है, दिखने से क्या होता है तो जंगली ही ना। उमा ये कही रही होती है कि तभी बल्लू बदमाश अपनी गाड़ी में सवार होकर उधर आता है और उमा की सब्जियों पर गाड़ी चढ़ाते हुए हंसने लगता है। उसको देखकर उमा घबराते हुए कहती है, बल्लू पहलवान जी, आपने तो मेरी सारी सब्जियों का कचूमर ही निकाल डाला। अपन बल्लू बदमाश है, बदमाश। अपन जो मन में आएगा करेगा। अपन को रोकने की हिम्मत किस में है किसी में? बल्लू बदमाश द्वारा गरीब उमा को आज जानबूझकर ऐसे नुकसान करते और ऊपर से उस पर हंसते देखकर टीना का खून खौल उठता है। एक तो गरीब का नुकसान करते हो और ऊपर से हंसते भी हो, शर्म नहीं आती? चुप बे पहाड़ जैसी चुड़ैल, तू मुझसे जबान लड़ाने वाली होती कौन है? ज्यादा शेरनी बनेगी ना तो तुझे भी इन सब्जियों की तरह कुचल डालेगा पुनः। बल्लू बदमाश टीना को साधारण लड़की समझकर उसके मुंह में जो आए बके जा रहा था, मगर तभी टीना अचानक ही टीना से टार्जन बहू बन जाती है। वो अपने दोनों हाथों से बल्लू की गाड़ी का अगला हिस्सा पकड़कर उसे ऊपर उठा देती है। मैं चुड़ैल नहीं, टार्जन बहू हूँ, और ये टार्जन बहू तेरे जैसे बदमाशों से नहीं डरती बल्लू बदमाश।
टीना में ये ताकत और उसका दमखम देखकर बल्लू और उसके साथियों के पसीने छूट जाते हैं। वे गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी टीना उनकी गाड़ी सड़क पर पलट देती है। गाड़ी के पलटते ही वे सब मिलकर टीना पर वार करते हैं, किंतु उसके आगे टिक नहीं पाते। ये ले बदमाश, ले, ये एक और ले, घूसे तो बहुत खा चुका है, अब लाते भी खा। अरे अरे भागो भागो, अपनी जान बचाओ भाई, इस टैन से तो बाद में निपट लेंगे। ये कहकर बल्लू और उसके सभी साथी अपनी गाड़ी छोड़ वहाँ से भाग निकलते हैं और उमा टीना से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुझे खामखा बुरा भला कह दिया। कोई बात नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं और मैं बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानती। उस दिन के बाद बल्लू टीना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगता है और उससे बदला लेने के लिए मौका तलाशने लगता है। समय बीतता जाता है और एक दिन टीना बाजार जाती है तो बल्लू और उसके आदमी धोखे से उसे रस्सियों में जकड़ लेते हैं। टार्जन बहू, अब देखना तेरे साथ क्या करता हूँ। तुझे जंगल में ले जाकर मोरनी सा नचाऊंगा, मोरनी सा। मोरनी सा तो तू नाचेगा बदमाश, एक बार जंगल में चल तो सही। बल्लू और उसके साथी टीना को सरे बाजार रस्सियों में जकड़कर अपनी गाड़ी में डाल लेते हैं, मगर जैसे ही वे जंगल में पहुंचते हैं टीना फिर से टीना से टार्जन बहू बन जाती है। उस्ताद, उस्ताद, लड़की तो सचमुच टार्जन जैसी एक्टिंग करने लगी। शायद पागल हो गई है बे। ये कहकर बल्लू हंसने लगता है, मगर तभी टीना की आवाज सुनकर जंगल के जानवरों में अजीब सी खलबली मच जाती है और सभी जानवर उसे बचाने के लिए चले आते हैं। अपनी गाड़ी को जंगली जानवरों से घिरा देखकर बल्लू और उसके साथी डर से कांपने लगते हैं। उस्ताद, ये तो सचमुच टार्जन बहू निकली। अब क्या होगा? होगा क्या? उस दिन की तरह भागकर जान बचाओ बे। अरे भागो रे। बल्लू के ये कहने पर वे सब गाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, मगर जंगल के जानवर भागने से पहले उन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं। फिर तो उस दिन के बाद वे सब टीना यानी टार्जन बहू के ख्याल से भी डरने लगते हैं और टीना यानी टार्जन बहू जंगल तो जंगल शहर में भी मशहूर हो जाती है।